मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इस डिजिटल इंडिया ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म उड़ान और ड्यूसॉफ्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहते हैं ड्यूसॉफ्ट एक रास्ता है जिंदगी बनाने का, ड्यूसॉफ्ट देता है जज्बा कुछ कर दिखाने का, ड्यूसॉफ्ट एक मौका है शोहरत और इज्जत पाने का, ड्यूसॉफ्ट एक मंच है अच्छे लोगों से मिलने और मिलाने का, ड्यूसॉफ्ट एक मंत्र है स्वर्ग को धरती पर लाने का। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, आप सभी यहाँ पर कनेक्टेड हैं डिजिटल लर्निंग के ई कॉमर्स बिजनेस और ई सिस्टम पर, जहां पर आपको मौका मिलता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। जी हाँ मेरे दोस्त, तो मैं संतोष कुमार मौर्य जालंधर सिटी पंजाब से आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी जितने भी यहाँ पर जयपुर, जौनपुर और अलग अलग भारत के राज्यों से कनेक्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और कहते हैं कि उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। और अगर आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं तो कहीं ना कहीं उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी है कि वो आपको एक मौका दे रहे हैं अच्छे लोगों से मिलने और मिलाने का। और आज जितने लोग भी मेरे साथ यहाँ पर कनेक्टेड हैं, एक बहुत ही बेहतरीन मौका है आप सबको लर्निंग करने का। और सबसे खुशी की बात कि आज आप यहाँ पर आए हैं कुछ सीखने के लिए। और आज मेरे साथ जयपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और भारत के डिफरेंट राज्यों से कनेक्ट होकर सभी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो जितने भी लोग मेरे साथ हैं अपनी वीडियो को जरूर ऑन रखें और अपने साथ अपना डायरी पेन जरूर रेडी रखें, क्योंकि आज जिस महानुभूति से आप मिलने जा रहे हैं, जनरल मैनेजर ऑफ ड्यूसॉफ्ट, यानी कि जिनके ट्रेनिंग से आज हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है और आज वो कामयाबी की आशातीत सफलताओं को पा चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसी महानुभूतियों से मिलने का मौका बार बार नहीं मिलता। तो मिले इतनी खुशियां कि नाच उठो तुम, जीवन में जितने भी दुख हो वो हो जाएं सभी गुम, उम्मीदों की छटा है फिर छाई। आज सभी जो ऑनलाइन आज इस डिजिटल मीटिंग में हैं मेरे साथ, आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, बहुत समय ना लेते हुए सिर्फ चंद इंस्ट्रक्शंस के साथ आज इस मंच पर सुनेंगे आप हमारे जनरल मैनेजर रिस्पेक्टेड मिस्टर अनुराग अवस्थी जी को। और सर की इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को अगर आपने फॉलो किया तो 100% आप बेहतरीन कामयाबी के शिखर पर पहुंचेंगे। तो अपना कॉपी पेन रेडी रखें और तैयार हो जाएं यहाँ पर सीखने के लिए। और माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं अंत तक बने जरूर रहिएगा, क्योंकि आज आप यहाँ पर सुनेंगे दो बहुत ही बेहतरीन लीडर्स को। जी हाँ, उड़ान के सुपर लीडर मिस्टर केपी यादव जी को और जयपुर से हमारे रिस्पेक्टेड गुरुजी मिस्टर संजीव कुमार शर्मा जी को। तो अगर आपने बीच में लीव किया तो आप मिस कर जाएंगे बहुत कुछ। तो कहते हैं करने वाला विधाता है, हम और आप तो सिर्फ एक जरिया हैं, और अगर जरिया अच्छा मिल जाए तो कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा जा सकता है मेरे दोस्त। क्या पता जहां आप खड़े हो मंजिल का रास्ता वहीं से जाता हो। तो जी हाँ मेरे दोस्त, आज अगर मंजिल का रास्ता आपको मिला है तो यहाँ पर टिके रहिए और कंटिन्यूस कॉपी पेन डायरी के साथ रेडी हो जाइए एक बेहतरीन ही शानदार पर्सनैलिटी से मिलने के लिए, जिन्होंने आज हमारे जीवन में चार चांद लगाया, जिनकी वजह से आज 50 लाख से ज्यादा लोगों के घर में खुशियां आई और जिनकी डायरेक्ट गाइडलाइन आज आपको मिलने जा रही है। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सर को स्क्रीन पर इनवाइट करना चाहूंगा। आपके जोश, जुनून और शानदार क्लैपिंग के बीच रिस्पेक्टेड जनरल मैनेजर ऑफ ड्यूसॉफ्ट, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। आप सबकी क्लैपिंग के बीच, डिजिटल क्लैपिंग के बीच और जिनके माइक ऑन है उनकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन रिस्पेक्टेड मिस्टर अनुराग अवस्थी, जनरल मैनेजर ऑफ प्लानेट ड्यूसॉफ्ट। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और पूरी एंटायर टीम आपका स्वागत करती है सर क्लैपिंग के बीच। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम रिस्पेक्टेड सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। तहे दिल से स्वागत है सर इस डिजिटल मीटिंग में। वेलकम सर। ओके, 100+ यूट्यूब लाइव सर, गैदरिंग आप लोगों की जबरदस्त हो जाती है, हैं? ठीक है, दिस इज गुड सिग्नल। पीपल आर स्टिल कमिंग। कितने लोग अनम्यूट हैं? सभी सीनियर लीडर अनम्यूट है सर। सभी सीनियर लीडर अनम्यूट हैं। मैं अगर कुछ क्वेश्चन पूछूं तो उसका मुझे जवाब मिले, मजा ज्यादा आएगा। और बाकी लोग तो टाइप कर सकते हैं ना।
हाँ टाइप सभी करते हैं। बाकी बाकी लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछो तो उसको टाइप करके बता दें, तो मैं देख लूंगा, पढ़ लूंगा हाँ क्या लिख रहे हैं। वेलकम सर। अब 100 लोग करीब बैठे हैं तो हमारा परसेंटेज निकालना बड़ा आसान हो जाता है। सबसे पहला मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों में से कितने लोग अच्छे बैठे हुए हैं यहाँ पे? मेरे को फिगर दिख नहीं रही है, नहीं तो मजा आता है। कितने अच्छे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? या तो वो हैंड रेस कर सकते हैं या फिर वो मैसेज में यस लिख सकते हैं। हाँ अब आना शुरू हुआ। ऑल इज यूनिक सर। कितने अच्छे लोग बैठे हुए हैं। आई एम आल्सो सर। ग्रेट 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 ग्रेट। अब आ रहे हैं आंसर तेजी से, सब लोग टाइप कर ले। यहाँ पे डरपोक लोग बैठे हैं। ऐसा कोई भी नहीं सर। कितने कितने डरपोक लोग हैं। ये बड़ा यूनिक सवाल है। अच्छा इसमें काफी ऐसे लोग होंगे जो अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, जैसे वो अच्छे लोग बैठे हुए। देखिए क्या है कि अभी मैं अगर आप लोगों से पूछूं कितने डरपोक लोग हैं तो उसमें कितने लोग आंसर करेंगे कि कितने डरपोक लोग बैठे हुए हैं? डर तो कोई भी नहीं है, साहसी सारे हैं सर। सैनिकों की तैयार की हुई टीम है सर। और सारे के सारे शेर हैं सर। सारे साथी बैठे हुए हैं। अजीब चीज होती है कि हम लाइफ में ये कई बार डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। जी सर। क्योंकि हर आदमी अच्छा भी है बुरा भी है, साथी भी है डरपोक भी है। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छा है या बुरा है, अगर किसी व्यक्ति को किसी और व्यक्ति के बारे में डिसाइड करना हो तो वहां पे वो जज बन सकता है, जो वो बता सकता है कि हाँ ये गलत है कि सही है ना। जी सर। और जब अपने लिए ये बात आए तो आदमी अपने लिए वकील बन सकता है। वकील इन द सेंस कि मान लीजिए कोई बात हुई और आपको अपलाइन ने डांटा, अपलाइन ने कोई बात कही, समझाने की कोशिश करी, तो आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज का ये अभी इवेंट है, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। जब अपलाइन उनसे पूछेंगे कि भाई अब 4 बजे का टाइम था, 4 बजे के बाद कनेक्ट क्यों है, तो आदमी उस टाइम अपना जस्टिफिकेशन देगा कि मेरा क्या जस्टिफिकेशन है कि मैं क्यों नहीं सही टाइम पे कनेक्ट हुआ। लाइफ बड़ी अजीब सी है। हर व्यक्ति की लाइफ जो है वो यूनिक है। अगर हम बात करें कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं तो आदमी बहुत कंफ्यूज होता है। परसेंटेज में अगर आप देखिए, मैं हालांकि सारे ऑडियंस को नहीं देख पा रहा हूं, कुछ को मैं मूव करके देखता जा रहा हूं, तो मैं इन जनरल लोगों में ये देखा गया है जब आदमी अपने लिए बात करेगा तो अच्छी पॉजिटिव चीजें ज्यादा ढूंढता है, और जब दूसरे के लिए होती है तो थोड़ी सी नेगेटिव चीज ज्यादा ढूंढता है। अच्छा जब शादी होने वाली होती है तो पहले 3 महीने लड़का जो है वो लड़की में सारी पॉजिटिव चीज ही ढूंढता है कि हाँ खाना बहुत बढ़िया बना है, नमक बिल्कुल सही था, रोटी बिल्कुल जली नहीं थी। जी सर। और वही जब 1 साल हो जाता है तो उस अप्रोच में थोड़ा सा चेंज आने लगता है। अब देखिए कोई बहुत सिचुएशन नहीं चेंज होती है, व्यक्ति वही रहता है, व्यक्ति में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, सिर्फ अप्रोच में चेंज आता है। जी सर। तो कोई आदमी या तो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, के बीच के जो अनुपात होता है उसमें कहीं पर होता है। या तो आदमी अच्छा होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई थोड़ा सा बुरा होता है, कोई बहुत बुरा होता है, कोई बहुत ही ज्यादा होता है और कोई बिल्कुल निकृष्ट होता है। तो दोनों की एक्सट्रीम्स है, एक तो पॉजिटिव की है, एक की नेगेटिव की है, और उस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो जगह होती है उसमें हम सारे कहीं पर फुलफिल होते हैं। जैसे अब संतोष जी की बात करूं, संतोष जी 80% अच्छे हैं, 20% बुरे हैं। मैं सूरज जी की बात करूं, वो 90% अच्छे हैं, 10% बुरे हैं। मैं ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लेकर के चल रहा हूं कि अब आप मेरी बात करिए, मैं 49% बुरा हूं, 51% अच्छा हूं, तो मैं अच्छे में आऊंगा कि बुरे में आऊंगा?
तो ये उस टाइम देखा जाएगा कि मैं 49% बुरा हूं और 51% अच्छा हूं, तो लोग कहेंगे कि अच्छे में ही आ रहे हैं। तो अब जीवन में किसी को भी व्यक्ति को देख लीजिए, वो 100% अच्छा नहीं हो सकता और 100% बुरा भी नहीं हो सकता। हर 100% जिसको आप कहेंगे अच्छा है, उसमें भी अगर ध्यान से देखा जाए तो 2-4 कमियां निकल आएंगी, और बुरे से बुरा निकृष्ट इंसान भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको 2-4 अच्छाइयां मिल ही जाएंगी। तो जो ये बीच का डिफरेंस है, इसके लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने रिलेशनशिप में किन चीजों के ऊपर फोकस कर पाते हैं। हम अच्छाइयों पे कर पाते हैं कि हम बुराइयों पे कर पाते हैं। अगर हम अच्छाइयों में करते हैं तो हमें अच्छाइयां प्रोपोर्शनेटली ज्यादा लगती हैं, और अगर हम बुराइयों में करते हैं तो बुराइयां ज्यादा नजर आती हैं। घर में बच्चे हैं, कोई भी बच्चा परफेक्ट नहीं होता है। हर बच्चे में कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं। हर भाई बहन में कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे लेकर के चलते हैं। देखिए, ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी सी फिलोसफिकल चीज बताने की कोशिश करी, ये लाइफ का एक बहुत हार्ड फैक्ट है, और इसमें सारे लोग कहीं ना कहीं बंधे होते हैं, और इसी बंधन के बीच में हमारे डेवलप होते हैं रिलेशनशिप्स। अब किसी भी लड़का लड़की जब शादी होती है तो दोनों 100% बिल्कुल अच्छे नहीं होते, और 100% बिल्कुल बुरे भी नहीं होते हैं, क्योंकि अगर 100% बिल्कुल बुरे हो तो उनकी शादी नहीं हो सकती है, और अगर 100% बिल्कुल अच्छे हो तो भी उनकी शादी होने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसे मनुष्य, ऐसे व्यक्ति मिलते ही नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम किसी भी व्यक्ति में परसेंटेज ऑफ अच्छाइयां बुराइयां किस अनुपात में देख पाते हैं। और कई अगर बुराइयों को कहें, नाम दे रावण का, तो रावण का नाम बुराई हो जाती है और राम का नाम अच्छाई हो जाती है। ये हम लोग जनरली देखते हैं और दिवाली पे सेलिब्रेट करते हैं, दशहरा पे सेलिब्रेट करते हैं अच्छाई की बुराई पे। जी सर। तो ये अच्छाई बुराई जो होती है वो बाहर होती है, जो हम देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अच्छाई और बुराई जो होती है हर व्यक्ति के अंदर होती है। हर व्यक्ति के अंदर एक राम भी है, एक रावण भी है। जितने भी आज मेरे को अभी सुन रहे हैं, हर व्यक्ति के अंदर ये दोनों विशेषताएं जरूर है। और हम अपने अंदर के इस राम रावण की जब लड़ाई से लड़ते हैं तो हमारी प्रतिभा निकल करके आती है, और उसी हिसाब से हम चीजों को देखना या उसको संकलन या उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो बाहर वाली जो चीज है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने अंदर के जो राम रावण हैं उसमें परसेंटेज राम को कितना इंक्रीज करते हैं और रावण को कितना डिक्रीज करते हैं। ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस होता है, और इसी चीज के ऊपर आधारित होता है हमारा रिलेशनशिप फैक्टर। अब कई बार जो होता है, कुछ पिता होते हैं वो डांटते हैं बच्चों को। जब बच्चे को डांट पड़ती है तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता, किसी भी बच्चे को नहीं अच्छा लगेगा कि उसको डांट पड़ रही। और कई बार बगैर वजह के अगर एक आध चपत लग गई बच्चे के तो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है कि यार ये क्या चीज है, मैंने कुछ भी नहीं करा और मेरे को जबरदस्ती। भले ही उस टाइम फादर के साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो, बाहर से आए हो, कुछ मेंटल टेंशन हो और वो आए हो, वो कहीं का फ्लो कहीं निकल गया हो, लेकिन बच्चे को उस टाइम मजा नहीं आएगा। जी सर। हमें ये चीजें अंडरस्टैंड करनी है कि हम जिस सिस्टम में है, जिस चीज में वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें हमारे जितने भी लोग हैं कोई भी परफेक्ट नहीं है। ना तो वो 100% खराब है, ना वो 100% अच्छा है। हम उसी अनुपात में हैं और उसी अनुपात के हिसाब से ही हम अपनी टीम को डेवलप करते हैं। अब एज अ मेंटर, एज अ लीडर, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये चाहे आप घर के बच्चों के लिए कह लीजिए, चाहे अपने डाउनलाइन के लिए बोल लीजिए, ये यूनिवर्सल फिनोमेना है। या आदमी कहीं जॉब कर रहा हो, वो अपनी टीम बनाता है ऑफिस में, उसके कोलीग्स होते हैं और उसके डाउन में लोग काम करते हैं, जूनियर्स होते हैं, उन सबको कैरी करता है। किसी भी चीज को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है रिलेशनशिप की। फिर मैं यहाँ पे
पेरेंटल रिलेशनशिप और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का अगर आपको एग्जांपल दूं, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप जो भी आप सक्सेसफुल मैरिजेस देखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जब 25th एनिवर्सरी मनती है या 50th एनिवर्सरी मनती है, तो अगर आप वाइफ को उस टाइम माइक दे दीजिए और उनसे पूछिए कि आपकी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, किसी भी वाइफ को दे दीजिए जिसकी 25th एनिवर्सरी या 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, वो उस टाइम अपने हस्बैंड के अंदर के राम को ढूंढती है और उसका वर्णन करती है। जी सर। अब रिलेशनशिप वही है जो कैरी करी है 25 साल, और जब वो 25 साल में वो राम को ढूंढ करके उसका वर्णन करती है, तो वहां से वो उनका रिलेशनशिप और कैरी करता है, और वो कहीं ना कहीं डुप्लीकेट होता है उनके डाउनलाइन में मतलब बच्चों में। बच्चे देखते हैं कि किस तरह से पेरेंट्स एक दूसरे का साथ देखते हैं, एक दूसरे के सपोर्टिव होते हैं, एक दूसरे के साथ कैरी करने की कोशिश करते हैं, और वो उस चीज का अपनी लाइफ में भी अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। जब उनकी शादी होती है तो उनके जहन में एक ये चीज होती है कि बुराइयां तो हर चीज में होती है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें बुराइयां नहीं है, लेकिन हमें बुराइयों को कम करते हुए अच्छाइयों को बढ़ाना है। मान लीजिए आपकी किसी से शादी भी हो गई है और किसी में कुछ कमियां भी हैं, तो व्यक्ति हमेशा अच्छा होता है, हमें सिर्फ उसकी अच्छाइयों को ढूंढते हुए चलना है, और जैसे जैसे हम उसकी अच्छाइयों को ढूंढ के आगे चलेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे, वो एक बेटर इंसान बनता जाता है। और यहीं से जो हमारी लाइफ की रिलेशनशिप की जो सेगमेंट है वो बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है। तो चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे अपलाइन डाउनलाइन का हो, चाहे पेरेंट्स का और बच्चों का हो, ये रिलेशनशिप जो होता है ये बहुत ही जरूरी लाइफ का हिस्सा होता है। और जो लोग रिलेशनशिप बनाने में, मैनेज करने में स्ट्रांग होते हैं, वो लाइफ में खुशहाल ज्यादा होते हैं। आप देखिए, भले ही आपके पास कोई, मान लीजिए आपके पास 50 इंच का एलईडी टीवी नहीं है, आपके पास 40 इंच का या 32 इंच का है, लेकिन सारे लोग एक साथ बैठ करके उस टीवी में कोई सीरियल या मैच या न्यूज सुनते हैं, और आपस में जो मस्तीबाजी या कमेंट होता है वो ज्यादा अच्छा है, बजाय आपके घर में कोई 80 इंच का टीवी लगा हो और आप वो अकेले बैठ करके देख रहे हो। तो ये जो घर में मस्ती होती है, मजा होता है, वो बेसिकली टीवी के साइज से नहीं होता है, वो रिलेशनशिप के ऊपर होता है। जी सर। यही चीज जो है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग जो है उसमें आपके डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन जो भी होते हैं, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है। देखिए, कोई भी आपका, मैं लीडर से बोलूंगा कि आपका कोई भी जो फ्रंटलाइनर है वो 100% अच्छा है या बुरा नहीं है, या कोई भी डाउनलाइन बैठा हुआ है वो अगर अपने अपलाइन में 100% अच्छा या बुरा ढूंढ रहा होगा तो नहीं मिलेगा। उसी के अनुपात में कहीं ना कहीं है, और हमें पहले अपना, फिर उसके बाद अपने अच्छाइयों के साथ अपने चारों तरफ के वातावरण को, या अपने जो सराउंडिंग है, जो पीयर्स आपके साथ कनेक्टेड हैं, उनके साथ एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना करके चलेंगे, तो हमारा जो ये जर्नी है ना ड्यूसॉफ्ट की, ये बहुत ही सुंदर हो जाएगी। जी सर। आज जो ये मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये बहुत ही बेसिक लाइफ की है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं? क्योंकि हम शॉर्ट फोकस्ड होते हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा हो जाते हैं। शॉर्ट फोकस्ड में क्या होता है कि छोटी मोटी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई, उसके बाद हमारा जो कम्युनिकेशन अपने जिसके भी माध्यम से आप जुड़े हैं, ड्यूसॉफ्ट एज अ प्लेटफॉर्म पे हम लोग जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टॉर्टेड होने लगता है, और जब कम्युनिकेशन डिस्टॉर्टेड होता है तो वो नॉइज में कन्वर्ट हो जाता है। और हमें अपनी इस ड्यूसॉफ्ट की जर्नी को सुंदर बनाना है, लाइफ की जर्नी को सुंदर बनाना है। जिन हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, उनके बच्चों को नॉइज ज्यादा सुनाई देती है, और जिस घर में पेरेंट्स में अच्छे से बात होती है, हर चीज के ऊपर डिस्कशन होता है, उनको उसमें म्यूजिक सुनाई देता है। सेम केसेस होते हैं हम लोगों की लाइफ में। हम लोग जो अब ड्यूसॉफ्ट में वर्क कर रहे हैं, हर
अगर अपलाइन है तो उसके कई सारे डाउनलाइन हैं, उनमें अलग अलग प्रतिभाएं हैं। हमें देखना क्या है कि जिसमें जो भी गुण है उसको हम और कैसे बेटर कर सके, और हमारा कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जो है वो एसेंशियल लाइफ स्किल्स का आ जाता है, जिसमें ये बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट होता है। एसेंशियल लाइफ स्किल्स में क्या होता है, जब आप किसी भी व्यक्ति को महत्व देते हैं और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम जब लोगों को प्रोत्साहित करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके अंदर की जो प्रतिभा है, मतलब जो उनका गुड फैक्टर है, उसको उभारने की कोशिश करते हैं। और जिस परसेंटेज में हम अच्छी चीजें उभार करके ले जाते हैं, चाहे हमारे बच्चे हों, हर कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं हो जो कहेगा मेरा बच्चे में 100% सारी अच्छाइयां हैं। बच्चा आपका 60-40 का भी हो सकता है, 70-30 का भी हो सकता है, लेकिन हमें देखना क्या है कि उसका जो माइनस पॉइंट है उसको कैसे हम ग्रेजुअली धीमे 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 करके उसके पॉजिटिव्स में कन्वर्ट करते जाएं। तो चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम रियलाइज करते हैं तो उस रियलाइजेशन में कई बार जो है हम सर्कमस्टांसेस के चक्कर में पड़ करके डिसीजंस लेने लग जाते हैं, और जो कई बार रैश डिसीजन जो होते हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं, और रॉन्ग डिसीजंस जो हैं हमें गलत ट्रैक पे लेकर के चले जाते हैं, और फिर बाद में हमें रिग्रेट लगता है। मैं ड्यूसॉफ्ट में इस तरह के काफी इंसिडेंसेस देख चुका हूं, और मेरा अपना यही पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं हर एक व्यक्ति को नर्चर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्रतिभा है, और आपको केवल उस प्रतिभा को और थोड़ा सा उजागर करना है, उसको हेल्पिंग हैंड देना है, और आप उसके साथ रिलेशनशिप इस हिसाब से भी बनाइए कि इन केस कि आपके साथ वो आपका कभी साथ छोड़ देता है, तो आप जब उससे दोबारा मिलते हैं तो आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि बॉस मैं इनसे मैं क्यों मिल रहा हूं, मतलब वो द्वेष कहीं नहीं होना चाहिए। अक्सर ये चीजें जो है ना, फैमिलीज में क्या होता है, देवरानी जेठानी का ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, और स्पेशली देवरानी जेठानी में कहा जब दोनों फैमिलीज अलग अलग एक एंटिटी बन करके आती हैं, और कोई सिमिलर शादी में एक साथ जब दोनों फैमिली जाती हैं, तो वहां पर ये एक पता नहीं क्यों एक ये अननोन अनहर्ड, मतलब जो आदमी सोच भी नहीं सकता उस तरह का एक कम्युनिकेशन गैप की तरह दिखता है, और वहां कहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स प्रूव करने की कोशिश करती है, जबकि दोनों भाई एक ही सिबलिंग हैं, एक ही पौध से निकले हैं, एक ही साथ रहे हैं, एक ही थाली में खाया है, एक ही चड्डी वड्डी बडीज रहे हैं, सब कुछ एक साथ रहता है, लेकिन वो एक टाइम आने के बाद थोड़ा थोड़ा वो डिफरेंस आने लगता है। तो हमें करना क्या है कि अप्रिशिएट करना है। आप कहीं पर भी गए हैं, आप अगर अप्रिशिएट करेंगे तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आप बिचिंग करेंगे तो हमें उसी तरह का काउंटर पार्ट मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल है, लाइफ को जितना आप राम की तरह जीने की कोशिश करेंगे उतना आपके जीवन का रावण छोटा होता जाएगा, और जितना राम को आप बड़ा करते जाएंगे उतने आप जिंदगी में सुखी होते जाएंगे, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। और ये जो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं इसको हमें कैरी करना है टिल आवर डेथ बेड। तो बहुत ही बड़ी चीज है, लेकिन मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करी है कि रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। आपके अप लाइन हो, डाउन लाइन हो, अपलाइन हो, उनके साथ कभी भी आपको द्वेष नहीं रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं। कई बार मैंने ये चीज देखी है कि एक ही साइड पर लोग पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स वर्क करते हैं, और वर्क करते करते उनके 25-50 माइल हो जाते हैं। अब जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उनमें बहुत अच्छा रिलेशन था, जब 50 माइल पे आ जाते हैं तो उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आने लग जाती हैं। रीजन कभी मौका लगा तो मैं इन सब चीजों के ऊपर भी बताऊंगा कि ये चीजें क्यों होती हैं और किस तरह से उसको कैरी करना चाहिए, और हम किस तरह से अपनी टीम को अगर हमें बढ़ाना है तो रिलेशनशिप वाला जो फैक्टर है इसको हमें स्ट्रॉन्गेस्ट रखना है ड्यूसॉफ्ट के अंदर। कोई भी टीम जो आज की डेट में मैं देख रहा हूं बड़ी बन रही है, इसमें मैं सबसे बड़ा एग्जांपल लेता हूं हैप्पी जी का। हैप्पी जी आज बहुत शीर्ष पे बैठे हुए हैं, लेकिन हैप्पी जी का जो रिलेशनशिप बिल्डिंग का तरीका रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। इसमें ज्यादातर जितने भी आप बड़े ड्यूसॉफ्ट लीडर्स देख रहे हैं
सबका ये जो रिलेशनशिप बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट रहा है बहुत स्ट्रांग रहा है। और जो आज 3 माइल 5 माइल पे हैं, 10 माइल पे हैं, जो अभी स्टार्टिंग ऑफ करियर के ऊपर है, जिनको अभी बहुत ऊंचाई पे जाना है और बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल करना है, उनके लिए ये इस टाइम मैं तो कहूंगा रिलेशनशिप जो वाली बेसिक जो चीज है, इसको अगर आप अच्छे से बांध करके चलेंगे तो आपकी ग्रोथ का फैक्टर है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। आप किसी में भी अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश करिए और आपके अंदर की जो बुराई है उसको खत्म करने की कोशिश करिए। उससे 100% है कि जिस पोजीशन में आज आप हैं उससे बाय 2025 आप एटलीस्ट उस जो जिस पोजीशन में भी आप हैं उसके एटलीस्ट 5 टाइम्स आप लाइफ में राइज कर चुके होंगे। यस सर। देखिए, आप लोगों के साथ बीच बीच में आकर के मिलता रहता हूं और अभी इस पेंडेमिक में ये मौका और थोड़ा सा मिल गया है, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में इस टाइम ऑफिस में हो रहा होता हूं और मेरी जो दिनचर्या नॉर्मली रहती है वो सवेरे 6 बजे मतलब 5:30 बजे उठ करके 6 बजे वॉक के ऊपर निकल जाना, 7 साढ़े 7 बजे तक आना, फिर उसके बाद अपने दैनिक कार्य करना, 8:30 बजे नाश्ते की टेबल पे बैठ जाना और करीब करीब 8:50 तक अपनी गाड़ी की चाबी उठाना और ऑफिस के लिए निकल जाना, और फिर ऑफिस पहुंच करके 9:45 बजे से वर्क करना शुरू करना, स्टाफ को असाइन करना, सबको बताना कि हाँ ये चीजें खत्म करनी है हमें, और कैसे शाम को 7-8 बज जाता है पता नहीं चलता और 8:30-9 बजे तक घर वापस आना। तो मेरा मतलब साइकिल इतनी हेक्टिक और फास्ट रहती है कि मुझे समय का पता नहीं चल पाता। और कई बार संजीव जी ने बोला कि सर थोड़ा सा हम लोगों के बीच में आप करके आप बातें करते रहा करिए तो हम लोगों का थोड़ा सा ग्रोथ फैक्टर और बेटर हो जाता है। तो अभी मुझे लग रहा है पेंडेमिक की जैसे सिचुएशन है, तो क्योंकि हम लोग वर्क फ्रॉम होम हैं, दिल्ली में काफी ज्यादा इस टाइम कोरोना की लहर बढ़ी है, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे इधर तो मिलता ही रहूंगा, लेकिन मेरे मिलने का मजा तभी है जब मैं अगर आपसे कोई बात शेयर कर रहा हूं या बात कर रहा हूं या कोई इंसाइट दे रहा हूं, उसको आप अगली ट्रेनिंग ना बना करके उसको अपने आप में ढालिए, उसको आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने में वर्कआउट करिए, आप बेटर ड्यू सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बनते चले जाएंगे। इस नोट पे आज हम लोग शॉर्ट एंड स्वीट जरूर रहे हैं, लेकिन बात जो मैंने आपसे कही है उसकी गहराई ज्यादा है, वो सुपरफिशियल नहीं है, वो लाइफ का कॉन्सेप्ट है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज जो हम लोगों ने अभी बात करी है, अब जिस भी पैरामीटर में है, अगर आपका मान लीजिए राम जो है वो 60% है और रामा आपके अंदर 40% का है, तो मेरी इस टॉक के बाद जो है परसेंटेज में थोड़ा सा आपके फर्क आ गया होगा। अभी वो 65% का राम हो गया होगा और 35% का रावण हो गया होगा। अगर मैं ये कर पाया हूं इतनी छोटी सी टॉक में, तो डेफिनेटली मैं आज के लिए सक्सेसफुल हूं। स्टे सेफ, stay healthy and have a good relationship with everyone that you meet. Thank you everyone. आपको जितना थैंक्स किया जाए उतना कम है सर। हाथ जोड़कर प्रणाम है आपको और आपकी नॉलेज को सर। और जितने लोग भी मेरे साथ थोड़ा चंद मिनटों बाद सर के आने के बाद कनेक्टेड हुए हैं, सर के हाइलाइट्स को मैं लेकर चलूंगा, क्योंकि सर के दिए हुए शब्द मेरे लिए एक गुलदस्ता होते हैं जिनको मैं अपने जीवन में उतारता हूं। और कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जब मन ढूंढा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो सर ने हम ही को हम ही से मिला दिया। दिस इज द एसेंशियल लाइफ स्किल। यही है वास्तविक जीवन जीने की कला। ज्ञान की गंगा बह रही है ड्यू शॉर्ट में। जिन लोगों ने अपने जीवन में बदलाव ले आए और वाकई उन लोगों ने अपने आप को यहाँ पर बहुत बड़े मुकाम पर लेकर पहुंचे हैं मेरे दोस्त। तो सर के कुछ हाईलाइट पॉइंटों को मैं फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में लेते हुए हम अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ बढ़ेंगे और सर का धन्यवाद करेंगे। सभी हाथों से मैं क्लैपिंग चाहूंगा, लेकिन सर के पॉइंटों को सुनने के बाद। तो मेरे जो फास्ट फॉरवर्ड में जो पॉइंट आ रहे हैं उन सबको हम कनेक्ट करेंगे एक बार सर के दिए हुए शब्दों को, कि कितने लोग अच्छे हैं कितने लोग बुरे हैं। सर ने एक सवाल से अपना टॉपिक शुरू किया था और हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, यहां से हमारी अच्छाई और बुराई का पता लग जाता है। बुरे भी हैं, बुरे में भी अच्छाई है और अच्छाई में भी, अच्छे में भी बुरे हैं। बहुत बुरे और बहुत बुरा का अनुपात अलग अलग है। हमें अपने अंदर अनुपात को सुधारना है, यानी कि अपने अंदर की लॉ ऑफ एवरेज को सुधारना है अच्छाई और बुराई के। हमारा फोकस कहाँ है? बच्चे भाई बहनों में,
कुछ अच्छाइयां या बुराइयां हस्बैंड वाइफ में, उन्हीं से हमारा रिलेशन बनता है। जैसे सर ने राम और रावण का उदाहरण दिया, वाकई सर सैल्यूट है आपको कि आपने इतने शानदार तरीके से हमें बताया। हर व्यक्ति में विशेषता होती है कि बाहर से ज्यादा हम अंदरूनी विशेषताओं से पहचाने जाते हैं, तो हमने अपने अंदर की विशेषताओं को हमें सुधार करना है। ना तो 100% हम सही हैं, ना 100% हम गलत हैं। चाहे आप एक लीडर हो, चाहे आप पिता हो, चाहे आप एक मैनेजमेंट टीम चलाते हो, तो हर इंसान अपनी अच्छाई और बुराई का बनाया हुआ पुतला है। तो हमने अपने अंदर के अच्छाई को सुधारना है। जरूरत है तो रिलेशनशिप की। 50 से 60 साल का अगर कोई विवाहित जोड़ा है, अगर उनसे हम पूछते हैं कि आपका रिलेशन इतना लंबा कैसे चला, तो वो हमेशा एक दूसरे में पॉजिटिव देखते हैं। वाकई सर कि आपने कितने छोटे छोटे उदाहरण देकर हमें इतना डीप समझाने की कोशिश की, और वाकई सर ये दिल में उतर गई बातें। और हर आदमी आज जो स्क्रीन पर बैठा है वो अपने रिलेशन को बेटर करने के लिए अपने अंदर ही सबसे पहले झांकेगा। और कम्युनिकेशन खराब होने से हमारे रिलेशन खराब होते हैं। सर का बहुत ही मुख्य पॉइंट था ये। हस्बैंड और वाइफ में जब झगड़े होते हैं तो बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं, झगड़ालू बन जाते हैं, वो नॉइस को सुनते हैं। और अगर आपसी सूझबूझ से बढ़िया कम्युनिकेशन से चलते हैं तो उन बच्चों में प्यार और सौहार्द और आपस में कम्युनिकेट करके उनको चलने की भावना पैदा होती है। तो ये सर ने हमें बताया, कितने ही कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया है। अपलाइन, डाउनलाइन और पैरेलल लाइन में द्वेष क्यों पैदा होता है? कारण कम्युनिकेशन का ना होना। वाकई सर आपने जो हमें ये बताया, इससे भी हम समझ गए कि हमें क्या करना चाहिए और हमें अपने साथ, अपने लीडर्स के साथ कैसे सौहार्दपूर्ण बेटर कम्युनिकेशन के साथ चलना चाहिए। बड़ी टीम बनानी है तो बढ़िया रिलेशन बनाना है, क्योंकि अच्छा रिलेशन नहीं होगा तो हम एक बड़ी टीम नहीं बना पाएंगे। ये भी सर ने बताया। और सर ने बहुत फास्ट फॉरवर्ड अपनी दिनचर्या के बारे में बताया, यानी कि एक्टिव और फास्ट दिनचर्या का हिस्सा बनिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी भी बदबू मार देता है। तो जिंदगी ठहरने का नाम नहीं है, जिंदगी चलते रहने का नाम है। तो सर इतने कम शब्दों में गागर में सागर भरी, सर आपको दिल की गहराइयों से दोनों हाथ जोड़कर सर प्रणाम है। आपकी चरणों की धूल है सर। बस इसी तरह ही हमें ज्ञान की गंगा में सराबोर करते रहिए, और हम अपनी 100% कोशिश करेंगे, हमारी पूरी एंटायर टीम की कोशिश रहेगी कि हम आपके दिए हुए इन शब्दों को अपने जीवन में उतारेंगे और एक बेहतर टीम का निर्माण करेंगे जो नंबर 1 टीम बनेगी। सर हमें बीच में किसी से कोई समझौता है ही नहीं, या तो ओनली 1 या नंबर 1। तो आज मेरे साथ जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ये मेरे साथ नारा लगाएंगे, ओनली 1 या नंबर 1, और जबरदस्त क्लैपिंग के साथ सर का वेलकम करेंगे और एक बार थैंक्स करेंगे। ओनली 1 और द नंबर 1। थैंक यू सो मच। और अब सर का मैं धन्यवाद करते हुए अब मैं स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा हमारे रिस्पेक्टेड गुरु, उड़ान कैप्टन मिस्टर केपी यादव जी को। जी हाँ, जिनकी सानिध्य में रहकर, जिनका तराशा हुआ ये आदमी आज आपको स्क्रीन पर बोल रहा है, जिसके अंदर ये शब्दों की भाषा आई, तो ये कहां से आई? किसी ने तो इस इंसान को तराशा है। तो 5 साल मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला, उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला। कहते हैं कोई इंसान किसी पे यूनिक कैसे बन जाता है, तो कहते हैं जिसके साथ वो सबसे ज्यादा रहता है वैसा ही वो बन जाता है। तो थैंक्स सर कि आपने मुझे इस लायक बनाया। तो आज मैं मंच पर बुलाने जा रहा हूं एक बहुत ही जानदार और शानदार पर्सनैलिटी, भारतीय सेना से रिटायर्ड और एक जोशीले जुनूनी नेटवर्कर और उड़ान की आन बान शान, क्रिएटर ऑफ उड़ान और ड्यू सॉफ्ट के गुलदस्ते में सजा हुआ एक बेहतरीन फूल। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन रिस्पेक्टेड केपी यादव सर, उड़ान कैप्टन। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग के बीच हम सर का स्वागत करेंगे। वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम गुरुजी। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड गुरुजी, अनुराग अवस्थी सर। आपके आशीर्वाद से, आपके नॉलेज से हम अपने आप को बस सिंचित कर रहे हैं और बदलते जा रहे हैं। जो कुछ भी आज हो रहा है उड़ान में, सब ड्यू साथियों की वजह से, हमारे उड़ान टीम लीडर्स की वजह से और गुरुजी आपकी गाइडलाइन की वजह से सब हो रहा है। पिछली ट्रेनिंग में मैंने अपने ऊपर बदलाव किया और टीम को देना शुरू किया। कंटिन्यू पर डे 90 दिन का मैं सेशन चला रहा हूं गुरुजी। स्पेशली मैं ही लगाता हूं सुबह 7 से लेकर 8 बजे, टाइम की पंक्चुअलिटी को ध्यान देते हुए गुरुजी। और आज का जो आपका नॉलेज है ये मैं अपने आप लूंगा, और जो हमारी टीम में आज कनेक्ट भी नहीं हो पाए हैं, लगभग 50 पार्टिसिपेंट हैं इसमें, 50 कनेक्शन। लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम और कोशिश करेंगे कि 100 उड़ान कहीं पर जाएगा, 100 सीट अपने साथ लेकर। ये गुरुजी आपका आशीर्वाद आपको सहयोग से हुआ।
क्योंकि अभी सर ने बताया कि नंबर 1 या ओनली 1। आज के बाद से जो रावण है मेरे पास, उस रावण को खत्म करूंगा और हमारी टीम भी राम स्वरूप बस केवल सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा और व्यवहार कुशल और प्रेम से काम करे। गुरुजी ये दिखेगा, अभी गड्ढे में खुदाई हो रही है, जल्द ही पौधा बाहर आने वाला। गुरुजी थैंक यू गुरुजी, आप सबके आशीर्वाद, पूरी टीम का सहयोग से एक केपी यादव आज जिंदा है, तो ड्यू साहब के लिए और उड़ान टीम के लिए मरते दम तक मैं रहूंगा। गुरुजी जय हिंद, जय उड़ान, जय ड्यू साहब। क्या बात है, क्या बात है सर। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हमारे जुनूनी और बहुत वाकई सर, आपने भी चंद शब्दों में अपनी बातों, अपने जुनून को लोगों तक पहुंचाया सर। वाकई ओनली 1 या नंबर 1, इससे नीचे कोई समझौता ही नहीं है, क्योंकि उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक हमारा नारा है। तो कहते हैं सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसी श्रृंखला में आज मैं एक और बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी, जी हाँ मेरे दोस्त, एक और जुनूनी एक्स आर्मी रिस्पेक्टेड मिस्टर संजीव कुमार शर्मा जी को मैं मंच पर बुलाने जा रहा हूं, जिनसे मेरी मुलाकात हुई साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में, और आज उन्हीं का ही बनाया हुआ प्रोडक्ट भारतीय सेना से रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी यादव सर और मिस्टर संतोष कुमार जी, मैं खुद और मैं आपके सामने हूं। तो दोस्त, सर को मैं थैंक्स करता हूं, सैल्यूट करता हूं, ये रास्ता दिखाने के लिए, ये हौसला देने के लिए, ये जुनून देने के लिए। और सर के लिए मैं क्या बोलूं, मेरे पास कहते हैं शब्द खुद मोहताज हो जाते हैं जब सर के लिए कुछ लाइनें मैं ढूंढता हूं। कहते हैं हमेशा याद रखना, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। सफलता इश्क से नहीं रिस्क से आती है, और बेहद रिस्की और बेहद जुनूनी पर्सनैलिटी। और आज उनको मैंने भारतीय सेना में तब से देखा है जब वो मेरे साथ सेना की वर्दी पहनकर साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में काम करते थे, और वहां से मैंने उनके हौसलों को देखा है। और मिलिट्री हॉस्पिटल में एक एडमिट हुए पर्सन से लेकर आज कामयाबी के शिखर पर पहुंचे हुए उस पर्सन को मैं देख रहा हूं। तो सर का भी आशीर्वाद हम जरूर लेंगे, और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा एक बहुत ही बेहद जुनूनी और रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, एक्स सर्विसमैन और ड्यू सॉफ्ट के गुलदस्ते में गूंथा गया एक बहुत ही खूबसूरत गुलाब। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन रिस्पेक्टेड मिस्टर संजीव कुमार शर्मा। आपके जबरदस्त क्लैपिंग के बीच वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू थैंक्स आपका, आपने ड्यू साहब दिखा दिया, जिंदगी याद। थैंक यू केपी सर, लॉट ऑफ थैंक्स संतोष सर, थैंक यू रेस्पेक्ट सर, जो आपने हमें आशीर्वाद दिया। संजीव जो भी है सर, आपकी बदौलत है, जो मेरे बच्चे हैं, परिवार है, आपकी बदौलत है, और जो टीम है वो आपकी बदौलत है। आपने जो 2006 में रास्ता दिखाया था और 2017 में हाथ पकड़ा था, उसी का परिणाम है। आपने जो बताया करता गया, और आज आपके आशीर्वाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोविड है, लॉकडाउन है, नहीं है सर, हम लोग वर्क करते जाएंगे। और जो संतोष जी ने बोला नंबर 1 ओनली फॉर 1, तो हम करके दिखाएंगे। हमें फर्क नहीं पड़ता किसने किया, उनका धन्यवाद कि उन्होंने किया, लेकिन हम बेस्ट करके दिखाएंगे आपके सानिध्य के अंदर। और आपने जो सपना हमारे लिए देखा है उसको हम नंबर 1 बनाएंगे, और जो चीज आपने बताई उसको ट्रेनिंग नहीं बनाएंगे, उसको हम अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। ये बात सबसे बड़ी बात है पूरे पंच लाइन कि मैंने हमेशा सर आपकी ट्रेनिंग को कभी ट्रेनिंग नहीं बनाया, मैं बनाऊंगा, आपकी हर बात को अपने जीवन में उतारूंगा, और जो आपने कॉन्फिडेंस सर गोपनीयता रखी है उसको जीवन भर निभाऊंगा सर। तो सर बताते हैं, सर बोल दिया कि डॉट टू डॉट, सर हमेशा संजीव डॉट की तरह काम करेगा, एसमैन की तरह काम करेगा। बस सर हमें नंबर 1 बनना सभी लोगों के साथ। आज हम सभी का रावण मर चुका होगा, इतना कि बिल्कुल 5% भी रखना है, हम तो 0% रखेंगे। और इतना आनंद आता है सर कि हमें टेंशन ही नहीं होता है। कोई बोलता है या तो लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, हम तो बीच में खड़े रहते हैं। आपको बता रहा हूं, आज जो भी कुछ हूं सर की बदौलत हूं, मेरा परिवार जो भी हम 5 लोग हैं सर की बदौलत है, और जो टीम है वो सर की बदौलत है। थैंक यू सर, कम शब्दों में इतना ही बोलूंगा, हम जीवन में उतारेंगे। और आपके बताए मार्गदर्शन में सुबह 6 बजे शुरू होते हैं और रात को 12 बजे तक सर आनंद आता है। और हर हफ्ते हम बेस्ट करते जा रहे हैं, नए नए गुलदस्ते आते जा रहे हैं।
सर अगले हफ्ते हम आपको सारे गुलदस्तों से मिलवाएंगे जो इस हफ्ते हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। इस बार हमारी केपी सर की बारी है, अगली बार हमारे नगीनों की बारी होगी, हमारे डायमंड की बारी होगी, हमारे गुलदस्ते को फूलों की बारी होगी जो अगली बार ब्रांड न्यू इंसेंटिव के साथ आ रहे हैं। तो थैंक यू सर, आप इसी तरह आशीर्वाद देते जाना। आपका जो विश्वास 6 दिन में विश्वास आता है वो नया चार चांद लगाता है। सर आज हमारी यूपीएससी की तैयारी करने वाली जबरदस्त गर्ल्स पिंकी चौधरी जी का बर्थडे, वो भी हमारे बीच में चाहूंगा उनका लास्ट उसका सेशन को वाइंड अप करने के लिए चलेंगे संतोष सर के पास और सर का लास्ट में और ब्लेसिंग लेंगे 30 सेकेंड का। पिंकी जी कैसा फील हो रहा है? थैंक यू सर, सर बहुत अच्छा लगा कि आज कुछ नया सीखने को मिला कि रिलेशनशिप्स को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, कि हर किसी से अलग अलग रिलेशन होते हैं बट फिर वो होता है ना कि सबको मिक्स कर देते कि वो नहीं करना चाहिए। मैं भी करती हूँ बहुत ज्यादा मिक्स, बट अब नहीं करूंगी। क्या ये सीखा है मैंने। और मेरा बर्थडे तो हैप्पी बर्थडे सर। मैं इनके घर प्लान दिखाने गया था सर, तो ये अपनी सिस्टर को हेल्प करने आई थी सर। इनकी बड़ी सिस्टर है अनीता चौधरी जी, उनको प्लान करने गए थे हम और उषा जी। तो इनके घर में 50 लाख से प्लस की 20 कारें खड़ी हुई थी। घर इनका 7 स्टार था, यूपीएससी की तैयारी करती थी। ये घर में यूनिक है, इनके घर में 100 लोग हैं करीब, उसमें यूनिक है सिर्फ इनके नाम पे टैग लगाया पढ़ने का सर। तो सिर्फ इनको प्रेजेंटेशन दी थी डियोसॉफ्ट की और इन्होंने स्टार्ट किया। आज बेस्ट प्लानर बन चुकी हैं, अपना 9 सेल कंप्लीट कर चुकी हैं और इनका बर्थडे है। और इनको रेफर किया है हमारी प्रियंका चौधरी, उनका कल बर्थडे था सर। उनकी तरफ चलते हैं प्रियंका चौधरी जी के पास। सर ये दोनों बर्थडे गर्ल्स हैं, 12 बजे इनका खत्म हुआ, इनका चालू होगी। प्रियंका जी आपने क्या सीखा आज? इनको कल हमने मंत्र दिया है, इनकी शादी हो चुकी है सर, ना तो मिस में है ना मैसेज में है। अभी इनको अपने घर से उस घर में जाना है, तो इन्होंने अपने कल ससुर साहब की बड़ी मतलब बहुत ज्यादा प्रशंसा की है और अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया इन्होंने। तो हमने इनको मार्गदर्शन आपके बताए तरीके से दिया कि आपने सास ससुर में नहीं बांटना है, परिवार में मतलब माता पिता बोलना है केवल। प्रियंका जी कैसा फील कर रहे हैं आज का सुनने के बाद? सर बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड अनुराग अवस्थी सर, गुड मॉर्निंग संजीव सर और मेरी सीनियर अपलाइन सभी को गुड मॉर्निंग। और सर आज आपने इतनी ग्रेट नॉलेज दी कि रिलेशनशिप का कितना महत्व है अपनी लाइफ में। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन। जैसे हमारी डाउनलाइन हो अपलाइन हो हमारे लीडर्स हो, उनमें कम्युनिकेशन और अच्छा रिलेशन जब रहेगा तो बहुत अच्छे से हम काम भी कर पाएंगे। और जो खुद में तो हम कम बुराइयां देखते हैं लेकिन दूसरों में ज्यादा देखते हैं, ये हम कम करेंगे। और खुद में से जो कमियां हैं और जो गलत चीजें हैं वो हम आज से पूरी हटाएंगे, कम नहीं करेंगे, पूरी हटाएंगे। और जो अच्छी चीजें हैं जो आपके आशीर्वाद से, पूरे लीडर्स के आशीर्वाद से सर ऊपर लेकर आएंगे। और थैंक यू सो मच सर। और सर कल मेरा बर्थडे बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहा, पूरी मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे बेस्ट बर्थडे रहा। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ तो सर इस प्लेटफॉर्म की वजह से। थैंक यू सो मच संजीव सर कि आपने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाया। और थैंक यू अनुराग अवस्थी सर कि आपने अपनी ब्लेसिंग्स भी दी। थैंक यू सो मच सर। सर एक और चैंपियन है जिन्होंने परसों ही हमारी स्कूटी अचीवर है, प्रगति मुजफ्फरनगर से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने आज मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगी रिस्पेक्टेड अनुराग सर का, जिन्होंने आज हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया, इतनी ग्रेट नॉलेज दी कि हम कमियां तो सबके अंदर देखते हैं क्योंकि दूसरों के टाइम हम जज बन जाते हैं लेकिन खुद के टाइम पर हम वकील बन जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, हमें सबके अंदर पॉजिटिव पॉइंट देखना है, पॉजिटिविटी देखनी है, नेगेटिव पॉइंट्स को हमें इग्नोर करना है। तो सर मैं भी आज से यही करूंगी क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा होती है और हमें अपने रिलेशनशिप को भी बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखना है, चाहे वो ड्यू सॉफ्ट में हो या रियल लाइफ में हो। तो थैंक यू सो मच सर आपकी ग्रेट नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच सर। सर ये थी प्रगति जी सर। और नेक्स्ट हमारे बीच है सर जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट गर्ल्स जिन्होंने प्रेजेंटेशन करके आज वो अपना डेब्यू कर रही है एज होस्टर, शिक्षा कोतवाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जो मुझे स्क्रीन पे आने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। सबसे पहले मैं सर का थैंक्स करना चाहूंगी जो इतना ग्रेट नॉलेज हमारे साथ शेयर किया, हमें हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं उनके बारे में बताया कि कैसे एक रिलेशनशिप को हम अच्छे से रख सकते हैं, कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं पहली बार ज्वाइन हुई हूँ सर के साथ, बहुत अच्छा लगा सर को सुन के। जैसे दीदी ने कहा कि एक न्यू चीज हमें सीखने को मिली, वैसे ही
बहुत अच्छा लगा। और DuoSoft हमेशा मुझे एक ऐसा कॉन्फिडेंस देता है कि मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ और कुछ नहीं। और साथ में मैंने यहाँ से इंसेंटिव भी अचीव किया। और आज शाम का जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसके लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं एक ग्रेट पर्सनैलिटी को इनवाइट करने जा रही हूँ, जो जैसे संजीव सर हैं और आराधना मैम है। मैं बहुत खुद को मतलब कि भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे को मौका मिला है उनको इनवाइट करने का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर ये शिक्षा कोतवाल की थी। अब आपको सर एक एंकर से मिलवाते हैं जो उभरते हुए जबरदस्त पर्सनैलिटी हमारे बीच, जिनको मैंने पहली बार देखा है इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी के साथ, संगीता जी फ्रॉम प्रयागराज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आज का नॉलेज मैं इसके लिए थैंक्स अलॉट सर अनुराग अवस्थी सर, जिन्होंने इतनी ग्रेट नॉलेज दी हम लोग को। सर ने बताया कि हम दूसरों में हमेशा नेगेटिविटी देखते हैं और अपनी कमियां हमें दिखती नहीं है, बहुत कम दिखती हैं। तो सर ने बहुत एकदम ग्रेट नॉलेज दिया ये कि ये सही बात है कि हम लोग दूसरों के टाइम जज बन जाते हैं, अपने टाइम मुकिल बनते हैं, अपने लिए ये एक्सक्यूज रखते हैं। तो सर इस पे हम लोग आपसे कमिटमेंट करते हैं कि फॉलो करेंगे इसको, कि आज से अपनी कमियों को देखेंगे और दूसरों के लिए दूसरों में वैसा पॉजिटिविटी देखें, तो अपनी लाइफ भी क्या होता है कि अपनी लाइफ में भी हम हैप्पी रहते हैं और दूसरों को भी हैप्पी रख पाते हैं। तो थैंक्स अलॉट सर इतनी ग्रेट नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये हमारी बिल्कुल उषा जी के 55 पे हमारी ग्रांड न्यू एंकर आ चुकी हमारे बीच। सर एक और पर्सनालिटी आज ऐना मानिक रितिका ने फर्स्ट टाइम सर 14 साल बाद डेब्यू किया इकट्ठा। सर रितिका ने होस्ट किया, मानवी ने प्लान किया, ऐना स्पीकर थी, और उसी कड़ी में हमारे भी एक और ट्रिपल गर्ल्स आ चुकी हैं, सपना शर्मा, पूर्णिमा शर्मा और खुशबू शर्मा। सर उनके फादर नहीं है और बहुत प्राउड फील होता है जब हम तीनों बहनों को देखते हैं। तो सर मिलवाते हैं आज आपसे खुशबू शर्मा जी को जयपुर से। खुशबू जी क्या सीखा? थैंक यू सो मच सर। और आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, और थैंक्स करती हूँ मैं रेस्पेक्टेड अनुराग अवस्थी सर का। सर मुझे यहाँ से आज बहुत कुछ सीखने को मिला, और सर ने बताया कि अपन दूसरों के लिए नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव सोच रखने लिए हमेशा अपन ये सोचते हैं, अपना एक्सक्यूज रखते हैं। तो हमेशा बस ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी सर की। और सर ने बताया कि अपने अंदर जो रावण है उसको खत्म करना है और जो राम है उसको पैदा करना है अंदर। तो थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, और आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ पे आगे बढ़ती जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये थे हमारे सर इस वीक के कुछ अचीवर। अगली बार हम सर आपको 100% प्रॉमिस करते हैं कुछ ब्रांड न्यू अचीवर्स से मिलवाएंगे जो इस वीक के बेस्ट इंसेंटिव प्लेयर होंगे। तो चलते हैं सेशन को बाइंड अप की तरफ संतोष मौर्य सर के पास। प्लीज संतोष जी। थैंक यू सर। बस हमें आशीर्वाद देते हैं 100% सर। हम कमिटमेंट करते हैं अपनी टीम के साथ, चैंपियनों के साथ, कि हम नंबर 1 ओनली फॉर 1 और आपकी हर बात को, हर ट्रेनिंग को अपने लाइफ में उतारेंगे और नंबर 1 के दिखाएंगे। थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स। संतोष जी प्लीज करिए। थैंक यू संजीव सर, आपने हमें वक्त दिया और इतने शानदार तरीके से हमारे सुपर चैंपियन से आपने मिलाया। अब मैं तो DuoSoft का प्रोडक्ट हूं और उड़ान ने मुझे ट्रेंड किया है, तो मैं तो उन्हीं के कविताएं और उन्हीं के ही तराने गाता हूं। और माय डियर फ्रेंड, कुछ चंद लाइनों के बीच में मैं इस प्रोग्राम को बाइंड करूंगा, लेकिन बाइंड अप करने से पहले जो मैं बताने जा रहा हूं इसी में मैं सब सार देने जा रहा हूं। तो DuoSoft ने मुझे सिखाया कविताएं करना, एंकरिंग करना, होस्टिंग करना और एक मोटिवेशन लीडर बनाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उड़ान, एक सफर जमीन से शिखर तक। असफलताएं आपकी परीक्षा लेगी, धूप आपको जलाएगी, बारिश आपका रास्ता रोकेगी और सर्दी आपको डराएगी। आपको है जुनून इन सब से लड़ भिड़ जाने का, तो आपको भी जीवन में कामयाब होने का है हक, क्योंकि आपका जीवन है उड़ान, एक सफर जमीन से शिखर तक। सुनना पड़ेगा ताना आपको, खूब टांग खिंचाई होगी, का हो करोड़पति कहकर खूब जग हंसाई होगी। नहीं जानते हो आपको क्या करने आप निकल पड़े हो, अपने ही हाथों स्वयं को रचना करने निकल पड़े हो। खूब मिलेगी ठोकर आपको कामयाबी की राहों में, आपके सपने कोई और तोड़े नहीं किसी को कोई हक, क्योंकि आपका जीवन है उड़ान, एक सफर जमीन से शिखर तक। सबसे तो आप लड़ लोगे, कैसे लड़ोगे अंतर मन से, जो सोचोगे वो सब होगा, अडिग विश्वास बनेगा कैसे। अब वक्त है गुरु धारण करने का, जो सही राह दिखाएंगे। समर्पित होकर गुरु से सीखो, हालातों से कैसे लड़ना है, सच्चे मन से लगन से मेहनत, आप ही जीतेंगे बेशक, क्योंकि आपका जीवन है उड़ान, एक सफर जमीन से शिखर तक। जैसे ही हिम्मत करोगे आप भरने को ऊंची उड़ान,
पर कतर नहीं आएगा कोई अपना महान। जीत आपने हासिल करनी है तो फैसला भी आप ही का होगा जनाब। जीत मिले या सीख मिले, चीजें दोनों ही नायाब। जिद जुनून से काम किया तो सफलता देगी द्वार पे दस्तक, क्योंकि आपका जीवन है उड़ान, एक सफर जमीन से शिखर तक। कामयाबी के इस सफर में उड़ान के लीडर्स, जी हाँ, ऑल चैंपियंस, हमारे जयपुर चैंपियंस, हमारे जयपुर लीडर्स, ऑल लीडर्स हैं आपके साथ। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब खुद ना छुड़ा लें अपना हाथ। दुनिया कुछ भी कहे दोस्तों, अपने अंदर की आवाज सुनो। तथ्य, सच्चाई और परख की कसौटी पर रख ड्यूस ऑफ व्यवसाय चुनो। 21 साल पुरानी संस्था, 50 लाख से ज्यादा लोग कार्यरत और लाखों करोड़पति। तो क्या आपको खुद पर अब भी है कोई शक? क्योंकि आपका जीवन है उड़ान, एक सफर जमीन से शिखर तक, एक सफर जमीन से शिखर तक। और इस जमीन से शिखर तक के सफर में आपके साथ पल पल ड्यूस ऑफ एजुकेशन एकेडमी आपको गाइड कर रहे हैं। और हमारे रिस्पेक्टेड गुरु मिस्टर अनुराग अवस्थी सर, आपका सर चरणों में वंदन कि आपने हमें आशीर्वाद दिया। और हमारे रिस्पेक्टेड गुरु मिस्टर केपी यादव जी और रिस्पेक्टेड गुरु मिस्टर संजीव कुमार शर्मा सर, आप मंच पर आए और हमें गाइड किया सर। इस बेहतरीन पल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम चाहेंगे कि इसी तरह आप हमें आशीर्वाद देते रहें सर। हम हमेशा आपका इंतजार करेंगे इस मंच पर, क्योंकि आज डिजिटल होने के बाद हम सबके डायरेक्ट जगह विस्तृत हो गए हैं। सीमित तो पहले थे हम, अब विस्तृत हो गए हैं, हम कभी भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो थैंक यू सर, सैल्यूट है आपको, आपकी नॉलेज को कि आपने हमें इतना टाइम दिया। कहते हैं खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना सपना हो जाए। इस जहां में आपका अपना कौन है? तो मैंने हंसकर कहा वक्त। अगर वो सही है तो सब अपने, वरना कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, हम धन्यवाद करते हैं अपने रिस्पेक्टेड गुरु का। और आप सब एक बार फिर जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में हम सर को सी ऑफ करेंगे इस डिजिटल मीटिंग से। तो एक बार सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सहित डिजिटल क्लैपिंग के साथ जय हिंद, जय उड़ान, जय ड्यूस ऑफ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।